हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नवोदय विद्यालय के इस मैथ के क्लास में, जिसमें हम बच्चों शुरू से न संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1 को जो है सॉल्व करेंगे। इसके लिए बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले जो है कुछ बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस अध्याय को बनाने के लिए बच्चों आपको दो तीन चीज आना बहुत जरूरी है। एक तो जब संख्या दिया हो तो उसको छोटी से छोटी संख्या में कैसे बनाते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में कैसे बनाते हैं। दूसरा चीज है रोमन पद्धति। तीसरा चीज है आपका बच्चों संख्या के बारे में जानना, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आवाज संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, रूट संख्या, इसके बारे में जानना जो है आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इसके लिए जो है वीडियो बन चुका है मेरा, वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप जो है देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपसे एक्सरसाइज फटाफट समझ में भी आएगा और बनेगा भी, क्योंकि बहुत लंबा है वो, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। और सिर्फ आपके बुक के लिए, इसी के लिए हम जो है उसको बताएं, और किसी के लिए नहीं है। तो आपसे इसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या पूछ रहा है बच्चों, नहीं है। यह हम बना रहे हैं बच्चों उपहार के 2025 वाले बुक से। 2024-23 सब में सेम क्वेश्चन ही रहता है। अगर सेम नहीं है तो आप कृपया करके नया बुक जरूर ले लें, नया बुक से ही पढ़ें। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए बच्चों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसीलिए बोले बच्चों वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। फिर भी हम बताएंगे आपको शॉर्टकट में कि वैसा संख्या जो बच्चों एक से कटे और अपने आप से कटे, ऐसा संख्या बच्चों जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो वैसा संख्या जिसमें हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो वो एक से ही भाग लग सकता है पूरा पूरा, या कि अपने आप से ही भाग लग सकता है। जैसे बच्चों हम ले लेते हैं 7। क्या ले लेते हैं, 7। आप बताइए बच्चों 7 को किस संख्या से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ 1 और 7 के अलावा। 1 और 7 के अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं जो 7 को पूरा पूरा काट सके। तो इसीलिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब बोल रहा है 19, 23, 29, 33 में कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या बोल रहा है बच्चों, नहीं है। 19, 23, 29 और 33 इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कि बच्चों इस ऑप्शन में 3 अभाज्य संख्या दिया हुआ है, एक जो है भाज्य संख्या दिया हुआ है। इसीलिए जो बताना है आपको कौन सा भाज्य संख्या है। 19 आपका देखिए बच्चों एक से कटता है और अपने आप से कटता है, किसी पारा में नहीं आता है। 19 अभाज्य संख्या है। 23 भी आपका वही हाल है, 23 भी नहीं कटेगा, 29 भी नहीं कटेगा। आपका 33 जो है बच्चों 3 से कट रहा है। 33 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। इसीलिए 33 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 33 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी। जब आपको बड़ी संख्या के बारे में बोले, जितना अंक की बोले उतना अंक, उतना गुना बैठा देना है। जैसे 5 अंक का बोल रहा है तो 5 गुना हो गया, 6 अंक का बोल रहा है तो 6 गुना हो गया, 7 अंक का बोल रहा है तो 7 गुना हो गया। सिंपल है। उसी तरह आपसे बोले जब बड़ी अंक सॉरी जब आपको बोले छोटी संख्या के बारे में, तो छोटी संख्या में क्या करना है बच्चों, जितना अंक का बोले, जैसे 4 अंक आपको बोल रहा है तो 4 में एगो तो आप सबसे पहले माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, 3 बचा। 3 को आपको जीरो बैठाना है एक पर। किस पे बैठाना है बच्चों, एक पर 3 को जीरो बैठाना है। उसी तरह जैसे 5 अंकों का पूछ दे तो एक पर कितना जीरो बच्चों, 4 जीरो, एक माइनस करके बैठाते हैं। तो चलिए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। माइनस करना है हमको इसमें बच्चों 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी क्या होगा, एक पर 5 को जीरो, एक पर 5 को जीरो हो जाएगा। चलिए इसको घटा देना है इसमें। तो दोनों में बड़ा कौन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये बड़ा है। तो इसमें हमको इसको घटाना है। तो बच्चों 99,999 में 1 लाख घटाइएगा तो आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा ना। इसका आंसर आप मार दीजिएगा एक। 2 का 1 आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए बच्चों नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में बच्चों, इस वीडियो के पार्ट में हम 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों वीडियो में बहुत टाइम लगता है, आप बोर हो जाइएगा। 10 क्वेश्चन रोज बनाइएगा तो नवोदय का सिलेबस चुटकियों में खत्म हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं बच्चों नंबर 3 पे। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 अंक का ऐसा संख्या बताना है बच्चों, छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8 और 12 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा बच्चों। 2 से कितना बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में और
6 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 3 का 3 2 बार में और 3 बार में, फिर 3 से बच्चों जाएगा ये 1 बार में, 1 बार में, 2 का 2 और 1 बार में। तो 2 गुना 3 कितना बच्चों 6, 6 दुना कितना 12, 12 दुना कितना 24, 24 तो कितना अंकों का है 2 अंकों का है। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों 24 का जो भी पहाड़ा होगा सब इन संख्याओं से कटेगा, कटना तय है। 24 दुना 48 भी सब संख्या से कटेगा। इसी तरह हम जो 3 अंक तक जाएंगे तो 24 दुना 24 या 72 होता है, 72 गुना, चलो 24 गुना बच्चों 5 करके एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, 5 चौके 20 का जीरो हासिल बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो गया। 120 से नीचे आएगा तो 96 आ जाएगा, 96 तो 2 अंक का होता है तो 120 ही होगा। कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 8 6 12 से पूर्णतः विभाजित है। नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 120। तो बच्चों देखते हैं नंबर 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, ऐसा सबसे छोटा संख्या जो है इसमें जोड़ा जाए इस संख्या में जो 15 से विभाजित हो जाए। तो 15 का व्यवस्था ये होता है बच्चों, वो संख्या जो 5 और 3, जो संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। इसमें इसको देखिए आप बच्चों की 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है तो सबसे पहले कटे, नहीं कटेगा। हमको जो है ऐसा संख्या इसमें जोड़ना है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए। 3 के लिए क्या होता है बच्चों 5 2 7, 7 7 14, 14 2 16, 16 में कितना होता है 25 होता है। 25 गिन के पूर्ण रहा है जोड़ के, तो 25 3 से विभाजित नहीं होता है, इस संख्या में 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसा संख्या जोड़े जो 3 से विभाजित, सबसे पहले 3 से ही विभाजित करते हैं। अगर हम बच्चों यहाँ 25 हो रहा है, अगर हम यहाँ पे जो है इसमें जोड़ना है ना बच्चों, अलग से तो बैठाना नहीं है, यहाँ पे जोड़ना है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे रख दे किसी संख्या को, जैसे हम रख देते हैं 8 को, क्या रख देते हैं 8 को, क्योंकि ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अगर 8 को रखते हैं तो 8 2 कितना हो जाता है 10 का जीरो हासिल बचा 1, 9 1 10 का जीरो हासिल बचा 1, 7 1 8, 2 का 2 52 का 52, इतना आपका पुर जाएगा। ये आपका जो है 5 से विभाजित 15 से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या आपका जीरो आने की वजह से जो है 5 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसीलिए। चलिए देखते हैं बच्चों नंबर 5 का प्रश्न। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या जो है बन सकती है, बोल रहा है बच्चों 4 अंकों की कुल कितनी संख्या जो है बनाई जा सकती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी उतनी संख्या बनाई जा सकती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 4 गो 9 होता है। कितना होता है बच्चों 4 गुना, इतनी 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। इसके बाद जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। 75 305 में आए 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। इसमें बोल रहा है नंबर बच्चों 6 में कि 75 305 में जो है 2 गो 5 आ रहा है, दोनों का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। स्थानीय मान पहले 5 का क्या आ जाएगा 5 पर 3 गो जीरो, स्थानीय मान तो सीख करते हैं। उसका दूसरे 5 का अंतर क्या आ जाएगा 1 गो 5 खाली आ जाएगा, दोनों को घटा दीजिए, 10 में 5 गया 5, 9 का 9, 9 का 9, इधर 4, ये आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। बिल्कुल आसान है बच्चों। नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5 का स्थानीय मान केवल 5 है। इसमें बताना है बच्चों ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसका स्थानीय मान जो निकालेंगे 5 का तो 5 ही आएगा। तो 2 नंबर का आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में जिसका 5 है उसी का स्थानीय मान ना बच्चों सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट में 5 था इसीलिए कितना आया 5 आया। जिस ऑप्शन में लास्ट में 5 है वो आप मार दीजिएगा, 2 नंबर का ऑप्शन होगा। नंबर 8 में दिया हो बच्चों 63 21 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो नंबर 8 में देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है 63 21, सॉरी 63 21 है ना, हाँ 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान होगा 3 पर 2 जीरो, 3 के बाद जितना संख्या उतना जीरो हम बैठा दिए, हो गया स्थानीय मान। नंबर 9 में है 34 609 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। 34 609 में थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं बच्चों। 34 609 में नंबर 9 का 34 609 में आपको ज्ञात किसका किसका करना है 3 और 6 का। तो 3 का स्थानीय मान निकल जाएगा 3 पर 4 गो जीरो, 6 का क्या निकल जाएगा 6 पर 2 गो जीरो, ये दोनों को जोड़ना है बच्चों। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 में 600 जोड़िएगा तो 30,000 कितना हो जाएगा 600, आपका आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल आसान है। नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। 2023 में शून्य का स्थानीय मान कौन सा होगा, शून्य का स्थानीय मान। तो बच्चों 2023 है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है शून्य का स्थानीय मान, तो 3 गो जीरो होगा, इन होगा। अब 3 गो जीरो का आप 1 गो जीरो लिखो या 5 गो जीरो लिखो, सिर्फ इसका आंसर क्या लिखेंगे हम
जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? जीरो इसका आंसर आएगा। 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं और वीडियो पे रिस्पॉन्स जरूर दें ताकि हम अगला वीडियो बना सके। धन्यवाद।